Welcome to India's leading CRM, sales, marketing and customer service management software. इंडिया के लीडिंग इजी टू यूज एंड फुल फ्लेज सीआरएम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। ये एक फुल फ्लेज्ड और प्योरली क्लाउड बेस्ड और वेब बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो हर इंडस्ट्री के लिए, कोई भी साइज के किसी भी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। ये सीआरएम सॉफ्टवेयर आपके सेल्स को एक्सेलरेट करता है और इंक्रीज करता है, आपके मार्केटिंग के प्लान्स को मैनेज करता है, आपकी कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव करता है, आपके कस्टमर सपोर्ट को एफर्टलेस बनाता है और आपके कस्टमर सपोर्ट को एनहांस भी करता है। ये सीआरएम सॉफ्टवेयर आपकी कस्टमर रिलेशनशिप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन रेशियो है उसे भी इंक्रीज करता है, आपकी सेल्स और सर्विसेज की जो स्ट्रेटेजीज है उसे भी प्लान करता है, सेल्स और सर्विसेज के जो ओवरहेड्स है, एक्सपेंसेस है उसे भी कंट्रोल करता है, आपके सेल्स और सर्विसेज के जो डेली के स्केड्यूल्स होते हैं उसे भी मैनेज करता है। ये सीआरएम को इंस्टॉल करना, यूज करना और ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। अब हम ये सीआरएम के इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। जो फाइल्स आपको प्रोवाइड की गई है वो फाइल्स आपको आपके सर्वर के HTTP फोल्डर में सिर्फ कॉपी करनी है और आप अपने सीआरएम को यूज करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाते हो। ये सीआरएम के इंस्टॉलेशन में कोई भी तरीके की कुछ भी टेक्निकलिटीज नहीं है, सिर्फ जो फाइल्स हमने आपको प्रोवाइड की है उसे HTTP फोल्डर में कॉपी और पेस्ट करना है। दैट्स इट। जैसा कि आगे बताया गया है, ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, यूज करना और ऑपरेट करना इतना आसान है कि इसमें कोई भी तरीके की कोई भी सर्विसेज, सपोर्ट या ट्रेनिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करने में, इंस्टॉल करने में और ऑपरेट करने में कोई भी टेक्निकलिटीज नहीं है, कोई भी तरीके का ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सब कुछ एकदम आसान एंड इजी टू यूज है। चलिए, तो अभी हम लोग ये सीआरएम सॉफ्टवेयर की लाइव डेमो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लाइव डेमो की कॉपी आप ट्रेनिंग के पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। ये सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूजर आईडी और पासवर्ड देने के बाद में अभी सॉफ्टवेयर आपकी आंखों के सामने कंप्लीटली ओपन हो चुका है। जो स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं वो ये सीआरएम सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड से आपको आपके बिजनेस के पूरे सिनेरियो का पता चल जाता है। आप हर एक ऑप्शन ध्यान से देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि पूरे सीआरएम के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स के फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स के ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद में डिटेल में हम सॉफ्टवेयर का लाइव ट्रेनिंग भी मैनेज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि डैशबोर्ड के ऊपर सॉफ्टवेयर के जितने भी फीचर्स हैं उसका फाइनल रिजल्ट्स और उसका जो फाइनल सिनेरियो है वो सारा मेंशन किया गया है। सिर्फ ये डैशबोर्ड की हेल्प से आप जान सकते हो कि आपके बिजनेस का आज का एक्चुअल सिनेरियो क्या है। अभी हम एक के बाद एक सारे ऑप्शंस के ऊपर नजर डालेंगे। ये ऑप्शन है कस्टमर का। यहाँ से आप नए कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हो, ओल्ड कस्टमर्स को आप एडिट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, उसमें कॉन्टेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कंप्लीटली मैनेज किया गया है। टोटल कस्टमर्स, एक्टिव कस्टमर्स, इनएक्टिव कस्टमर्स, एक्टिव कॉन्टेक्ट्स, इनएक्टिव कॉन्टेक्ट्स वगैरह और सारे रिपोर्ट्स। ये सॉफ्टवेयर में जितने भी रिपोर्ट्स हैं सारे रिपोर्ट्स आप एक्सेल में, CSV में, PDF में ट्रांसफर कर सकते हो। अभी हम लोग आगे का ऑप्शन देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लीड्स यानी कि इंक्वायरीज।
ये ऑप्शन से जो आपको डेली की इंक्वायरीज आती है उसे आप मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। कोई भी नई लीड है, नई इंक्वायरी है, उसकी कंप्लीट एंट्री आप यहां से कर सकते हो। आपके पास एग्जिस्टिंग लीड्स हो एक्सेल में, वर्ड में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसे आप ये सीआरएम सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। लीड्स और इंक्वायरीज के रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स बहुत ही डिटेल में दिए गए हैं। आपका कोई भी बिजनेस हो, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, आपकी कंपनी की जो भी साइज हो, आपकी लीड्स और इंक्वायरी का कंप्लीट मैनेजमेंट ये सीआरएम सॉफ्टवेयर फुलफिल कर सकता है। अभी हम लोग आगे के ऑप्शन में जाते हैं सेल्स में, जिसमें बहुत सारे सब ऑप्शंस हैं लाइक प्रपोजल्स, एस्टिमेट्स, इनवॉइसेस, पेमेंट्स, क्रेडिट नोट्स एंड आइटम्स। जब भी आपके पास कोई इंक्वायरी आती है, वो इंक्वायरी आने के बाद में उसके बाद में इंक्वायरी का फॉलोअप होता है। फॉलोअप होने के बाद में क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस होने के बाद में आपको कस्टमर की तरफ से परचेस ऑर्डर मिलता है। परचेस ऑर्डर मिलने के बाद में आपका मटेरियल वहाँ पे सप्लाई होता है। मटेरियल सप्लाई होने के बाद में आपका इनवॉइस बनता है, आपका पेमेंट आता है, आपका डिलीवरी चलन भी बनता है। ये पूरा प्रोसेस ये सीआरएम में बहुत ही परफेक्टली मैनेज किया गया है। आपकी एक भी लीड, एक भी इंक्वायरी मिसप्लेस नहीं होती है। कौन सी इंक्वायरी के पीछे कितना फॉलोअप हुआ है वो भी आपको 100% का आइडिया आ जाता है। वो फॉलोअप कौन से एग्जीक्यूटिव्स ने किया है, उसके पीछे क्या क्या एफर्ट्स दिए गए हैं, उसका प्रपोजल क्या दिया था, उनका एस्टिमेट क्या था, यहाँ से लेकर जो फाइनल रिजल्ट है वो सब कुछ आप एट वन शॉट चेक कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। अभी हम लोग एस्टिमेट के मॉड्यूल में है। एस्टिमेट का मतलब होता है कोटेशन। ये सीआरएम सॉफ्टवेयर के जितने भी फॉर्म्स है, कोटेशन, डिलीवरी चलन, सेल्स इनवॉइसेस, परचेस ऑर्डर, वहां से लेकर जितने भी रिपोर्ट्स है सारे के सारे कस्टमाइजेबल है। कोई भी रिपोर्ट को आप आपके एंगल से मॉडिफाई कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और उसे हैंडल कर सकते हो। अभी हम लोग सेल्स मॉड्यूल में इनवॉइसेस के मॉड्यूल में है। यहां से आप नए इनवॉइसेस बना सकते हो, नया सेल क्रिएट कर सकते हो, पेमेंट वगैरह जो भी मैनेजमेंट है उसे कंप्लीट कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देख रहे हैं। ओवरव्यू कंप्लीट होने के बाद में सॉफ्टवेयर को हम लोग डिटेल में देखना शुरू करेंगे। जितने भी एंट्री फॉर्म्स ये सीआरएम में है सारे के सारे कस्टमाइजेबल है। इंक्वायरी से लेके फाइनल सेल्स तक जितने भी ऑप्शंस है वो सब आप आपके बिजनेस के अनुसार उसे मॉडिफाई कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और हैंडल कर सकते हो। अभी हम लोग पेमेंट के ऑप्शन में है। यहाँ से जो आपके पेमेंट्स वगैरह आते हैं उसे भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जो भी इनवॉइसेस की अगेंस्ट में पेमेंट है उनके साथ में उसको लिंक भी कर सकते हो और जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसे आप एक्सेल, सीएसवी, टेक्स्ट वगैरह में ट्रांसफर भी कर सकते हो। आगे का ऑप्शन क्रेडिट नोट है। यहाँ से आप नई क्रेडिट नोट जनरेट कर सकते हो, उसे प्रपोजल के साथ में, एस्टिमेट के साथ में, इनवॉइसेस के साथ में, लीड्स के साथ में या और किसी भी मॉड्यूल के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। ये मॉड्यूल से आपको कंप्लीटली पता चल जाता है कि आपको टोटल कितनी इंक्वायरीज आई थी, कितनी लीड्स आई थी, हर एक इंक्वायरी के पीछे क्या क्या फॉलोअप हुआ है, क्या क्या आपने एफर्ट्स दिए हैं, वो एफर्ट्स का रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट फॉलोअप कभी करना है, क्लाइंट के साथ में क्या क्या बातचीत हुई है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, उसके बाद में जब भी क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया तभी क्या क्या कमिटमेंट्स हुए हैं, परचेस ऑर्डर का मैनेजमेंट, आपका सेल्स का मैनेजमेंट, इनवॉइसेस वगैरह सब कुछ कंप्लीटली यहाँ से मैनेज हो जाता है।
जैसा मैंने बताया था आगे, हर एक रिपोर्ट को आप एक्सेल में, CSV में, टेक्स्ट में, PDF में ट्रांसफर कर सकते हो। अभी हम लोग आइटम के मॉड्यूल में है। यहाँ से आप अनलिमिटेड आइटम्स आप क्रिएट कर सकते हो, आइटम्स के ग्रुप भी बना सकते हो। ये सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अनलिमिटेड मास्टर्स, अनलिमिटेड कस्टमर्स आप जनरेट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड यूजर्स भी, अनलिमिटेड एम्प्लॉयज भी आप क्रिएट कर सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। आगे का ऑप्शन है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड। जो आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैंडल करते हो, साइन करते हो, मैनेज करते हो, उसका पूरा ट्रांजैक्शन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपका कोई भी बिजनेस क्यों नहीं है, कंप्यूटर्स का, एयर कंडीशनर्स का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, जहाँ पर भी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है वहाँ आप ये मॉड्यूल परफेक्टली यूज़ कर सकते हो। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या थी, एक AMC के पीछे टोटल कितनी कंप्लेंट्स आई, उसके पीछे कितने कॉल्स हुए, वो कॉल्स कितने इंजीनियर्स ने किए, कौन से इंजीनियर ने सबसे ज़्यादा कॉल्स किए, कौन से इंजीनियर ने सबसे कम कॉल्स किए, कितनी ऐसी कंप्लेंट्स है जो एट वन शॉट क्लियर हो गई, कितनी ऐसी कंप्लेंट्स है जो बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ तक कि एम्प्लॉय को जो आप सैलरी देते हो, आप जो मंथली पेमेंट करते हो, उसकी अगेंस्ट में उसने क्या परफॉर्मेंस किया है, उसका भी चार्ट आप मैनेज कर सकते हो। कोई भी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें सर्विसेज अप्लाई होती है, ये मॉड्यूल उनके लिए है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके रिलेटेड जो जो सर्विस कॉल्स है उसे आप यहाँ से परफेक्टली मैनेज कर सकते हो। आप देखिए कितना सिंपल मेनू है और हर एक मेनू में हर एक ऑप्शन आप मैनेज कर सकते हो आपके बिजनेस के हिसाब से। ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में इतना इजी और आसान है कि इसमें कोई तरीके की ट्रेनिंग या सर्विस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल करने में भी इतना इजी है, किसी भी तरीके का कोई भी ट्रबल शूटिंग की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हो कि एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की जो जो रिक्वायरमेंट होती है कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी सर्विस बिजनेस के लिए, वो सारी की सारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अभी हम लोग सर्विसेज के ऑप्शन में चलते हैं। सर्विसेज के बाद जो आगे का मॉड्यूल है वो है एक्सपेंसेस। आपके सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज और सपोर्ट के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बाद में वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, एम्प्लॉयज़ के सर्विस कॉस्ट के पीछे जो एक्सपेंस हो रहे हैं, मार्केटिंग के पीछे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इन शॉर्ट आपकी ऑफिस का जो एक्सपेंस मैनेजमेंट है वो आप कंप्लीटली यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आप एक्सपेंस की रिसिप्ट भी अटैच कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी एंटर कर सकते हो, उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कितने एक्सपेंसेस अवॉइडेबल थे, फोर्सफुल थे, अनअवॉइडेबल थे, नेसेसरी थे, उसका भी पूरा आप ट्रैक रख सकते हो। कस्टमर वाइज कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, एम्प्लॉय वाइज कितना एक्सपेंस हो रहा है, बाकी के ऑफिस के रिसोर्सेज के कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सेल्स में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सब कुछ आप परफेक्टली ये मॉड्यूल से मैनेज कर सकते हो। आगे का ऑप्शन है इंपॉर्टेंट टास्क मैनेजमेंट। आपकी ऑफिस के जितने भी टास्क हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट, मीटिंग्स, पेमेंट, एम्प्लॉयज़ के शेड्यूल्स, उनके सर्विस कॉल के शेड्यूल्स, उनके सेल्स कॉल के प्लानिंग्स, सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ऑफिस का छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा वर्क आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल एंट्रीज दी गई है, यहाँ से क्लियरली आपको पता चलता है कि ये मॉड्यूल को कैसे यूज़ करना है। कितने ऐसे वर्क है जो कंप्लीट हो चुके हैं, कितने वर्क प्रोग्रेस में है, कितने वर्क करने बाकी है, कितने टेस्टिंग में है, कितने वर्क ऐसे है कि जिसका फीडबैक आना बाकी है, सब कुछ आप परफेक्टली मैनेज कर सकते हो। आपकी ऑफिस का एक भी वर्क पेंडिंग नहीं रहता है। बाद में वो वर्क आपने पर्सनली हाथ में लिया हो या अपने एम्प्लॉयज को अलॉट किया हो। यहां से आप जितने भी वर्क हुए हैं, जितने भी टास्क हैंडल किए हैं, उसका कंप्लीट सिनेरियो एट अ ग्लांस आप चेक कर सकते हो।
कितने इन प्रोग्रेस है, कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीटली आप मैनेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टास्क के बाद में आगे का ऑप्शन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहां से आप आपके बिजनेस का कोई भी प्रोजेक्ट परफेक्टली और सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ले लीजिए कि आपको ये साल में अपनी कंपनी का टर्नओवर एक्स अमाउंट का कैसे भी करके मैनेज करना है। उसके अंडर जो सब टास्क होते हैं, जो भी आपको हैंडलिंग करना होता है, जो भी कुछ मैनेजमेंट करना होता है, एम्प्लॉय को जो जो वर्क अलॉट करना होता है, सेल्स के रिलेटेड जो जो प्लानिंग करने होते हैं, सर्विसेज के रिलेटेड जो जो प्लानिंग्स करने होते हैं, वो सारे के सारे प्लानिंग, सारे के सारा मैनेजमेंट आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हो, ताकि एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट आपने मैनेज किया था, जो आपने प्लानिंग किया था, उसमें आपको एग्जैक्टली कितना सक्सेस मिला। अगर सक्सेस कम मिला तो क्यों सक्सेस कम मिला, उसके रीजंस क्या थे, और वो रीजंस को ओवरकम कैसे करना है। ये एक इतना पावरफुल मॉड्यूल है कि आप इसे परफेक्टली यूज करोगे तो आपकी ऑफिस में ऐसा कुछ भी प्लान नहीं होगा जो अनसक्सेसफुल होगा। आपके बिजनेस के जो प्लान्स वगैरह है उसका रेशियो 90 to 100% तक आप पहुंचा सकते हो। आगे का ऑप्शन है यूटिलिटीज, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। मीडिया, बल्क पीडीएफ एक्सपोर्ट, कैलेंडर, गोल ट्रैकिंग, सर्वे, अनाउंसमेंट, बैकअप, एक्टिविटी लॉग एंड टिकट पाइप लॉग। हम लोग पहले ऑप्शन में है अभी, जो मीडिया करके ऑप्शन है। यहां से आप कंप्लीटली जो मीडिया का मैनेजमेंट करना है वो आप सक्सेसफुली कर सकते हो। आगे का ऑप्शन है बल्क पीडीएफ एक्सपोर्ट्स। जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो सारे रिपोर्ट्स को आपको लॉट में पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, और आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स वगैरह चाहिए, वो पूरा मैनेजमेंट आप कर सकते हो। आगे का ऑप्शन है कैलेंडर। यहाँ से आप आपके एम्प्लॉयज की जो डेली अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, डेली का टू डूज वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। कंप्लीट इवेंट प्लानिंग और इवेंट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन इसके साथ में ही इनबिल्ट किया गया है। ये मॉड्यूल इतना पावरफुल है कि आप इसे सक्सेसफुली यूज करोगे, आपकी ऑफिस की एक भी अपॉइंटमेंट, एक भी मीटिंग, एक भी शेड्यूल मिस नहीं होंगे। देखिए, डे वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, ईयर वाइज, एम्प्लॉय वाइज, कस्टमर वाइज आपको डिटेल रिपोर्ट्स मिलते हैं। यूटिलिटी में आगे का ऑप्शन है गोल ट्रैकिंग। जो गोल्स आपने सेट किए हैं वो उसका सेटिंग भी आप यहां से मैनेज कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट में आपको कितनी सक्सेस मिली वो सक्सेस भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। आपके बिजनेस का जो एग्जैक्ट प्रोग्रेस का रेशियो है वो आपको आइडिया आ जाता है। यहां से आप कोई भी नया गोल एंटर कर सकते हो। कोई भी बिजनेस का गोल है, सेल्स रिलेटेड गोल है, सर्विसेज रिलेटेड गोल है, आप कुछ भी यहां से मैनेज कर सकते हो। उसमें कितना अचीवमेंट हुआ है, उसका स्टार्टिंग डेट क्या था, एंडिंग डेट क्या है, कितना सक्सेस मिला है, वो सारी की सारी चीज आप इसमें परफेक्टली मैनेज कर सकते हो। यूटिलिटी में आगे का ऑप्शन है सर्वे। यहां से आप मार्केट सर्वे, मेल लिस्ट मैनेजमेंट वगैरह परफेक्टली मैनेज कर सकते हो, और उसे हैंडल भी कर सकते हो। कोई भी नया प्रोडक्ट है उसका आपको सर्वे करना है, नई सर्विसेज का आपको सर्वे करना है, मार्केट का जो एग्जैक्ट प्लान है उसका अवेयरनेस आपको चाहिए। ये मॉड्यूल आपके लिए परफेक्ट मॉड्यूल है। ये सर्वे का मेल लिस्ट का मॉड्यूल है। यहां से आप न्यू मेल लिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो। यूटिलिटी में आगे का ऑप्शन है अनाउंसमेंट्स।
कोई भी नया अनाउंसमेंट्स है, जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, प्रोडक्ट का कुछ नया वर्जन लॉन्च हो रहा है, कोई नया सर्विसेज लॉन्च हो रहा है, आपको अपने कस्टमर्स को और एम्प्लॉयज़ को एट वन शॉट वो अनाउंसमेंट का लेटर या उसके रिलेटेड कुछ भी मीडिया सेंड करना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। CRM के इंस्टॉलेशंस के बाद जितने भी कस्टमर्स या रीसेलर या डीलर्स वो CRM में जुड़े हुए हैं, वो सबको एक ही सेकंड के अंदर वो अनाउंसमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। आगे का ऑप्शन है डेटाबेस का बैकअप। आपकी जो भी एंट्रीज है, जो भी डेटा है, उसका आप यहाँ से बैकअप ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्टिविटी लॉग। जो आपने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो अब तक जितनी भी एक्टिविटीज ये सॉफ्टवेयर में की है, वो सारी एक्टिविटीज का लिस्ट आपको यहां से मिलता है। आगे का ऑप्शन है टिकट पाइप लॉग। जितनी भी सर्विस कॉल की टिकट्स है या फिर सर्विस सेंटर की जो टिकट्स वगैरह है, जो पाइपलाइन में है, उसका पूरा लॉग आपको यहां से मिलता है। अभी हम लोग रिपोर्ट्स के मॉड्यूल में चलते हैं। यहाँ पे आपको 5 रिपोर्ट्स के मॉड्यूल नजर आ रहे हैं। सेल्स, एक्सपेंसेस वर्सेस इनकम, लीड्स और टाइम शीट ओवरव्यू। लेकिन हर एक मॉड्यूल में मल्टीपल रिपोर्ट्स है और हर एक रिपोर्ट में भी बहुत सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि इनवॉइसेस रिपोर्ट्स, आइटम रिपोर्ट्स, पेमेंट रिसीव्ड, क्रेडिट नोट, प्रपोजल, एस्टिमेट, कस्टमर्स, टोटल इनकम, पेमेंट मोड्स, टोटल वैल्यू बाय कस्टमर ग्रुप। वैसे ही एक्सपेंसेस में आपको कंप्लीट सिनेरियो मिलता है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है आपका, कौन सी कैटेगरी में हुआ है, मंथ वाइज कितना हुआ है, ईयर वाइज कितना हुआ है, और वो भी चार्टिकल आउटपुट के साथ। कितने अवॉइडेबल एक्सपेंसेस थे, कितने फोर्सफुल थे, कितने नेसेसरी थे, कितने अनअवॉइडेबल थे, कितने यूजलेस थे, हर चीज का पूरा पिक्चर यहां से क्लियर हो जाता है। आप उसे मंथ वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज भी मैनेज कर सकते हो। अभी का रिपोर्ट है एक्सपेंस वर्सेस इनकम। टोटल कितनी इनकम हुई और उसकी अगेंस्ट में कितना एक्सपेंस हुआ, उसका परफेक्ट यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाता है। आगे के जो रिपोर्ट्स है वो लीड्स के रिलेटेड है, इंक्वायरीज के रिलेटेड है। टोटल कितनी इंक्वायरीज आई है, कौन से सोर्स से इंक्वायरीज आई है, कौन सा सोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने एम्प्लॉइज है और हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कितना है, वो पूरा पिक्चर आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। हर एक रिपोर्ट में आपको चार्टिकल आउटपुट्स मिलते हैं, ताकि आपको कंप्लीटली आइडिया आता है कि एग्जैक्ट सिनेरियो आपके बिजनेस का क्या है। उसके आगे का रिपोर्ट है टाइम शीट ओवरव्यू का। यहां से आपकी जो टाइम शीट्स है उसका डिटेल में रिपोर्ट आपको मिलता है। ये रिपोर्ट आप सक्सेसफुली हैंडल करोगे तो आपके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। आगे का और आखिरी ऑप्शन है सेटअप। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि स्टाफ, कस्टमर सपोर्ट। अभी हम लोग स्टाफ के ऑप्शन में है। यहाँ से आप नए स्टाफ मेंबर्स क्रिएट कर सकते हो, उनकी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, और वो पूरा रिपोर्ट आप जैसे कि हर एक रिपोर्ट में है एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये देखिए न्यू स्टाफ क्रिएशन का फील्ड है, जहाँ पे स्टाफ का फोटोग्राफ भी आप ऐड कर सकते हो और बाकी की डिटेल्स भी आप सिंपली ऐड कर सकते हो। स्टाफ मेंबर का जो डिपार्टमेंट है उसे आप मेंशन कर सकते हो, वो एडमिनिस्ट्रेटर है या सिर्फ स्टाफ मेंबर है वो भी आप कंफर्म कर सकते हो, और वो पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर को ये सॉफ्टवेयर के लिए कितनी परमिशन देनी है वो परमिशन भी आप सेट कर सकते हो। हर एक मॉड्यूल के लिए परमिशन अवेलेबल है। आपको परमिशन देनी है तो आप स्टाफ मेंबर को दे सकते हो, अदरवाइज डिनाई कर सकते हो। आगे का ऑप्शन है कस्टमर्स।
यहाँ से आप क्लाइंट्स के ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एंड यूजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गुड कस्टमर्स, बैड कस्टमर्स, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स, इट्स अप टू यू लाइक। आगे का ऑप्शन है सपोर्ट, जहां पे आप डिपार्टमेंट, प्री डिफाइंड रिप्लाईज, टिकट प्रायोरिटी, टिकट स्टेटसेस, सर्विसेज और स्पैम फिल्टर्स के सारे मास्टर्स यहां से क्रिएट कर सकते हो। लाइक अभी हम लोग डिपार्टमेंट में है, कोई भी नया डिपार्टमेंट आपको क्रिएट करना है तो वो यहां से कर सकते हो, और जितने डिपार्टमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स का लिस्ट आपको यहां से मिलता है। हर एक डिपार्टमेंट में ऑटो ईमेलिंग के भी ऑप्शंस है। कोई भी अनाउंसमेंट है, कोई भी न्यूज़ है, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप उसका ऑटो मेल करवा सकते हो, तो वो डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉइज या क्लाइंट है उनको इमीडिएटली वो मेल रिसीव हो जाता है। सेम वे यहाँ से आप ईमेल्स के प्री डिफाइंड रिप्लाईज आप सेट कर सकते हो। आगे टिकट प्रायोरिटी है, जो भी आपकी सर्विस कॉल्स की या सर्विस सेंटर मैनेजमेंट के आपको टिकट्स मिलती है उसकी प्रायोरिटी भी आप यहां से सेट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग प्रायोरिटीज का भी लिस्ट आपको यहां से मिलता है, नई प्रायोरिटी क्रिएट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। आगे है टिकट स्टेटसेस। टिकट का स्टेटस क्या है, क्लोज्ड, ऑन होल्ड, आंसर्ड, इन प्रोग्रेस, ओपन, ये टिकट्स वगैरह कंप्यूटर या किसी और सर्विस इंडस्ट्री के मेंटेनेंस पार्ट्स में आती है, सर्विस कॉल के पार्ट्स में आती है। आगे है सर्विसेज, मतलब वो सर्विसेज की जो टाइप्स वगैरह है वो आप नई क्रिएट कर सकते हो, और एग्जिस्टिंग जो है वो भी आप एडिट या डिलीट कर सकते हो। आगे का ऑप्शन स्पैम फिल्टर का ऑप्शन है। जो स्पैम वर्ड्स है उसे आप ब्लॉक भी कर सकते हो ताकि आपके ईमेल्स डेस्टिनेशन के ऊपर सक्सेसफुली पहुंचे। आगे का ऑप्शन है लीड्स के रिलेटेड सोर्सेस एंड स्टेटसेस। सोर्स मास्टर्स आप यहां से क्रिएट कर सकते हो कि जो इंक्वायरीज के सोर्सेस है उसका पूरा लिस्ट यहां पे दिया हुआ है, नया सोर्स है तो वो भी आप यहां से मैनेज कर सकते हो। आगे है लीड्स के स्टेटसेस, कि लीड्स जो है आपके पास उसका स्टेटस क्या है, वो यूजलेस है, पेंडिंग है, हाफ डन है, फाइनल स्टेज पर है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है, वो आप कंप्लीटली यहां से मैनेज कर सकते हो। नया स्टेटस भी आप यही मॉड्यूल में से ऐड कर सकते हो। आगे का मॉड्यूल है फिनांस, जहां पे 4 ऑप्शंस है, टैक्स रेट्स, करेंसीज, पेमेंट मोड्स एंड एक्सपेंस कैटेगरीज। हम लोग पहले टैक्स मोड्स में जाते हैं। यहां से आप नए टैक्सेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी CGST, SGST और IGST क्रिएटेड है, कोई भी नया टैक्स है आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। करेंसीज में से आप नई करेंसी भी मैनेज कर सकते हो। आगे का ऑप्शन है पेमेंट मोड्स। ऑलरेडी कुछ पेमेंट्स मोड यहाँ पे प्री डिफाइंड किए गए हैं, लाइक बैंक, कैश, NEFT, RTGS, थ्रू क्रेडिट कार्ड। आप जितने चाहो उतने नए पेमेंट मोड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आगे का ऑप्शन है एक्सपेंसेस कैटेगरी। आगे हमने एक्सपेंस का मॉडल ऑलरेडी देखा हुआ है, उसकी जो कैटेगरीज वगैरह है वो 5-6 कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की है। आप जितनी भी चाहो उतनी नई कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और एग्जिस्टिंग कैटेगरीज को एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। आगे का ऑप्शन सेटअप में है कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां से आप जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी टाइप्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कुछ टाइप्स है यहाँ पे प्री डिफाइंड, AMC विद मटेरियल या AMC विदाउट मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रीनास कॉल, नॉन कॉम्प्रिहेंसिव, सिंपल सर्विस कॉल। आप जितने चाहो उतने नए कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स आप यहां से क्रिएट, एडिट और डिलीट कर सकते हो।
आगे का ऑप्शन है ईमेल टेम्पलेट्स। ये सीआरएम सॉफ्टवेयर में जितने भी टेम्पलेट्स है वो सारे टेम्पलेट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उसके रिलेटेड जो जो ऑटो ईमेलिंग के लिए बॉडीज आपको क्रिएट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। टेम्पलेट का नाम मेंशन करके उनको एनेबल करके पूरी एक प्री डिफाइंड बॉडी आप क्रिएट कर सकते हो, ताकि बार बार आपको ईमेल्स को टाइप करने की जरूरत ना पड़े। आगे का ऑप्शन है रोल्स। यहां से आप एम्प्लॉइज के लिए नए रोल्स क्रिएट कर सकते हो। उनको कितने राइट्स देने हैं, कितनी परमिशन देनी है, वो सब पूरा मैनेजमेंट आप ये मॉड्यूल से कर सकते हो। नया रोल क्रिएट करके उसमें क्या क्या ऑप्शंस को आपको वैलिड करवाना है, ऐसे कितने ऑप्शंस है जो आपको एम्प्लॉइज के सामने डिस्क्लोज नहीं करने हैं, वो पूरा आप यहां से मैनेजमेंट कर सकते हो। आगे का ऑप्शन है सेटिंग्स। यहां से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारे सेटिंग्स है। जनरल सेटिंग, कंपनी इंफॉर्मेशन, लोकलाइजेशन वगैरह बहुत सारे सेटिंग्स है। ईमेल, फिनांस, पेमेंट गेटवेज, लीड्स, कैलेंडर्स, पीडीएफ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, एसएमएस, क्रॉन जॉब्स। यहाँ से आप आपके बिजनेस के हिसाब से, आपकी कंपनी के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने चाहो उतना आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उतना आप सेटिंग्स कर सकते हो। लाइक डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, डिफॉल्ट टाइम जोन, डिफॉल्ट लैंग्वेज वगैरह परफेक्टली बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ईमेल के जो एसएमटीपी सेटिंग्स होते हैं, मेलर्स के सेटिंग्स होते हैं, वो सारे सेटिंग्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हेडर या फुटर के कोड्स आपको चेंज करने हैं। आपके पास प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा भी नॉलेज है, HTML वगैरह का, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। आगे का ऑप्शन फिनांस के रिलेटेड है। फिनांस के रिलेटेड जो जो आपको सेटिंग्स करने हैं वो सारे सेटिंग्स कर सकते हो। लाइक डेसिमल सेपरेटर, 1000 सेपरेटर, टैक्स बिफोर अमाउंट, आफ्टर अमाउंट, नंबर पेडिंग 0 फॉर प्रीफिक्स फॉर्मेट, टैक्स पर आइटम चाहिए, पर इनवॉइस चाहिए, जो भी आपको मैनेजमेंट करना है वो परफेक्टली आप यहां से हैंडलिंग कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है वो हर एक ऑप्शन के लिए डिफरेंट है। आप यहां पे अपना पेमेंट गेटवे भी ऐड कर सकते हो। आपका पेपल में अकाउंट है या पेयू मनी में अकाउंट है तो उसका API आप यहां पे अटैच करके स्ट्रेट अवे इसको आप यूज कर सकते हो। लीड्स के रिलेटेड भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी आप आपके एंगल से मैनेज कर सकते हो, परफेक्टली आप सेटल कर सकते हो। ये सारे लीड्स के सोर्सेस हैं। आगे का ऑप्शन है कैलेंडर सेटिंग्स। यहाँ पे कैलेंडर के रिलेटेड मतलब जो भी अपॉइंटमेंट, मीटिंग्स वगैरह सेट करने के लिए कैलेंडर आप यूज करते हो, उसका भी कोई भी तरीके का सेटिंग करना है तो वो भी आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आगे का ऑप्शन है पीडीएफ फाइल का मैनेजमेंट, के पीडीएफ फाइल जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसके फॉन्ट कौन से चाहिए, फॉन्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसका कलर्स वगैरह आपको सेट करना है, उसका भी मैनेजमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में
प्रपोजल और एस्टिमेट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चाहिए उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। SMS भी आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो और क्रॉन जॉब का जो पूरा फंडा होता है वो पूरा फंडा आप यहाँ से परफेक्टली हैंडल कर सकते हो। Like for invoices, for estimates, for proposals, expenses, contracts, tasks, tickets, survey, हर एक के लिए डिफरेंट आप मैनेज कर सकते हैं। आगे का ऑप्शन है वेब टू लीड। वेब टू लीड का ऑप्शन यूज करने के लिए यहीं से आप नया फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो और उसे इंक्वायरीज और बाकी के ट्रांजैक्शंस के साथ में लिंक भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप आपके बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। आगे का ऑप्शन है थीम स्टाइल। पूरे सॉफ्टवेयर में आपको थीम्स वगैरह चेंज करने हैं, कलर्स चेंज करने हैं, फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हैं, बटन्स चेंज करने हैं, कोई टेक्स्ट चेंज करने हैं, वो सब कुछ आप यहां से कर सकते हो और जैसा लुक आपको चाहिए वही लुक का आप अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करवा सकते हो। हर एक मॉड्यूल के लिए, हर एक ऑप्शन के लिए उसका लुक कैसा होना चाहिए वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के एंगल से आप उसको मैनेज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में जितने भी बटन्स हैं वो बटन्स की साइज, कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टैब्स का लिंक कलर चेंज करना है, एक्टिव एंड होवर कलर को डिफरेंट रखने हैं, बॉर्डर कलर आपको मैनेज करना है, सब कुछ परफेक्टली यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जो सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट लुक है वो डिफॉल्ट लुक को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो कि जो लुक आपको चाहिए वो लुक में आप पूरा सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि पहले बताया गया था कि पूरा सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड है। आगे का ऑप्शन है सेटअप मेनू। जितने भी सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। जो भी ऑप्शन आपको आगे पीछे या प्रायोरिटी वाइज आपको सेट करने हैं वो सेट आप ये पर्टिकुलर मॉड्यूल से कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है ये पर्टिकुलर मॉड्यूल में ईमेल इंटीग्रेशन। जो भी आपको ईमेल का इंटीग्रेशन करना है उसका IMAP सर्वर, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, एनक्रिप्शन सिस्टम, डिफॉल्ट स्टेटसेस वगैरह सब कुछ आप परफेक्टली मैनेज कर सकते हो और मैनेज करके जो सॉफ्टवेयर में ऑटो ईमेलिंग सिस्टम है उसके साथ में आप इसकी कनेक्शन करके उसको परफेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये था सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ओवरव्यू। अभी हम लोग सॉफ्टवेयर को डिटेल में चेक करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप आगे का जो वीडियो है वो कंप्लीट देखेंगे और एकदम शांति से और एकदम ध्यानपूर्वक आप देखेंगे ताकि आपको सॉफ्टवेयर के हर एक फीचर के बारे में पूरा आइडिया आ जाए और आप ये सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली यूज कर सको।